हेलो एवरीवन, वेलकम टू द अनअकैडमी। स्वागत है दोस्तों आप सभी का इंडिया के लार्जेस्ट लर्निंग प्लेटफॉर्म पे। गाइस, आज हम बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक डिस्कस करने जा रहे हैं। आज हम डिस्कस करेंगे कि क्या डिफरेंस होता है एनटीए यूजीसी नेट में और सीएसआईआर यूजीसी नेट में। बेसिकली क्या होता है कि जो बिगनर्स होते हैं उनको काफी कंफ्यूजन होता है यहाँ पे कि एनटीए यूजीसी नेट क्या होता है, सीएसआईआर यूजीसी नेट क्या होता है। तो गाइस, आज मैं आपके सारे डाउट क्लियर करने वाला हूँ। आज मैं आपको डिटेल में बताऊंगा एनटीए यूजीसी नेट क्या होता है, सीएसआईआर यूजीसी नेट क्या होता है। गाइस, एक बार आप फटाफट से वीडियो को शेयर कर दें, लाइक कर दें। जितने भी आपके ग्रुप्स हैं एक बार वीडियो को शेयर कर दीजिए प्लीज, और उसको लाइक कर दीजिए गाइस। उसके बाद गाइस, अगर आप मुझे अनअकैडमी पे फॉलो करना चाहते हैं देन ये मेरा प्रोफाइल है। और अगर आप मुझे अनअकैडमी पे फॉलो करते हैं तो गाइज आपको सारे के सारे नोटिफिकेशंस आपको आने लग जाएंगे रेगुलर बेसिस पे। जितनी भी मेरी क्लासेस होंगी उनके अपडेट्स आपको रेगुलर वे पे मिलने लग जाएंगे। यहाँ पे जितनी भी क्लासेस होंगी उनकी इन्फॉर्मेशन आपको मिल जाएगी अगर आप मुझे अनअकैडमी पे फॉलो करते हैं। तो सबसे पहले आप मुझे अनअकैडमी पे फॉलो कीजिए फॉर ऑल फ्री क्लास अपडेट्स। जैसा कि आप सभी को पता है गाइस, आज हम एक मैराथन क्लास करने जा रहे हैं, संडे स्पेशल मैराथन क्लास, जिसका टाइम पीरियड आप सभी को पता है 11:30 से, यानी जस्ट 1.5 आवर बाद आपकी क्लासेस स्टार्ट हो जाएंगी और 1 बजे तक चलेगी। उसके बाद में जो दूसरा स्लॉट होगा वो 9:30 से लेके 11 बजे तक हम पढ़ेंगे। आज जो हम टॉपिक करने वाले हैं इसमें बेसिकली एनवायरमेंटल पोल्यूशन एंड डिग्रेडेशन, ये टॉपिक हम आप डिटेल में करेंगे। कुछ करंट इश्यूज भी करेंगे इससे रिलेटेड। तो आज आपका ये टॉपिक बिल्कुल क्लियर हो जाएगा अगर आप बिल्कुल ये दोनों क्लासेस अटेंड करते हैं। तो इन दोनों क्लासेस में आपका पूरा का पूरा एनवायरमेंट पोल्यूशन में कवर करवाने की कोशिश करूंगा। सो गाइस, चलते हैं आगे और आज डिस्कस करते हैं कि क्या डिफरेंस होता है नेशनल एलिजिबिलिटी टेस्ट यानी नेट और सीएसआईआर यानी जो काउंसिल ऑफ साइंटिफिक एंड इंडस्ट्रियल रिसर्च जो होता है गाइस, जो यूजीसी नेट होता है उसमें क्या डिफरेंस होता है। तो सबसे पहले तो बात दोस्तों, नेट की फुल फॉर्म होती है नेशनल एलिजिबिलिटी टेस्ट। उसके बाद में गाइस, ये जो नेट है ये आपका एग्जाम कंडक्ट करवाता है फॉर द जेआरएफ एंड लेक्चरशिप। इससे पहले क्या होता था गाइज, जब आप बात करेंगे कि 2018 से पहले सीबीएसई यूजीसी नेट हुआ करता था, अब क्या होने लग गया है एनटीए यूजीसी नेट। तो बेसिकली ये एनटीए यूजीसी नेट होता क्या है दोस्तों, टेस्ट फॉर लेक्चरशिप एंड जूनियर रिसर्च फेलोशिप, यानी जीआरएफ फॉर द इंडियन नेशनल। उसके बाद बात, जैसे कि मैंने आपको बताया कि सीबीएसई इससे पहले 2018 से पहले सीबीएसई ये नेट का एग्जाम कंडक्ट करवाता था। देन अब जून से लेके 2018 तक, 18 से लेके अब हमारा एनटीए कंडक्ट करवाता है, यानी नेशनल टेस्टिंग एजेंसी अब इस एग्जाम को कंडक्ट करवाता है गाइस। और जैसा कि आपने फॉर्म फिलअप किया होगा या फॉर्म फिलअप करोगे तो आपको एक ऐसा होम पेज दिखेगा जो होता है दोस्तों यूजीसी नेट, यानी नेट का जो एग्जाम क्लियर करवा कंडक्ट करवाएगा गाइस, अब वो नेशनल टेस्टिंग एजेंसी करवाने लग गया गाइस। उसके बाद में हम बात करें कि जो नेट का रोल होता है उसमें आपको कंफ्यूज नहीं करना है। नेट का रोल सिर्फ क्या होता है, नेट का रोल सिर्फ होता है टू कंडक्ट द नेट एग्जामिनेशन एंड डिक्लेरेशन द रिजल्ट्स ओनली। नेट का जो रोल होता है वो होता है सिर्फ रिजल्ट एग्जाम को कंडक्ट करवाना एंड देन उसका रिजल्ट डिक्लेयर करना। उसके बाद में पेपर फॉर्मेट की बात करें तो गाइस आप सभी को पता है पेपर ऑनलाइन होगा आपका। दो पेपर होने हैं, एक पेपर 1 एंड एक पेपर 2। पेपर 1 होना है 100 मार्क्स का, पेपर 2 होना है 200 मार्क्स का। याद रखिएगा गाइस, कोई नेगेटिव मार्किंग नहीं होती यूजीसी नेट के एग्जाम में। उसके बाद बात करें तो हम जो एनटीए यूजीसी नेट का मैंने आपको बताया कि इसका काम सिर्फ और सिर्फ एग्जाम क्लियर करवाना है और रिजल्ट को डिक्लेयर करना है। उसके बाद में एलिजिबिलिटी की बात करें यानी योग्यता की अगर बात करें तो योग्यता क्या चाहिए आपको, इसमें मास्टर्स डिग्री चाहिए और इसके इक्विवेलेंट कोई डिग्री चाहिए। अगर आपने मास्टर्स कर रखा है और उसके इक्विवेलेंट कोई डिग्री कर रखी है तो आप एलिजिबल है नेट यूजीसी एग्जाम देने के। गाइस, आप जो आपका मास्टर्स डिग्री होता है यानी पोस्ट ग्रेजुएट डिग्री के फर्स्ट ईयर में, यानी जब आप फर्स्ट ईयर में होते हैं तभी इसके लिए एलिजिबल हो जाते हैं, उसका एग्जाम दे सकते हैं, आप फर्स्ट ईयर में भी दे सकते हैं। तो काफी स्टूडेंट को कंफ्यूजन होता है कि सर फर्स्ट ईयर में तो एग्जाम दे पाएंगे या नहीं दे पाएंगे। तो बिल्कुल आप फर्स्ट ईयर में है तो एग्जाम दे सकते हैं। उसके बाद वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, जो नेट यूजीसी है इस बार 2020 का जो नेट यूजीसी है दोस्तों, टोटल 82 सब्जेक्ट्स में आपका एग्जाम कंडक्ट होने वाला है। और उसके बाद बात करें जो 82 सब्जेक्ट्स होंगे ये अदर देन साइंस होंगे।
याद रखिएगा, विज्ञान के अतिरिक्त जो भी सब्जेक्ट होंगे वो यूजीसी नेट कंडक्ट करवाता है, और जो विज्ञान वाले सब्जेक्ट होते हैं गाइस उसमें मेनली सीएसआईआर यूजीसी नेट आपका एग्जाम कंडक्ट करवाएगा गाइस। मेन सब्जेक्ट की बात करें तो यूजीसी नेट में ह्यूमैनिटीज होती है आपकी, लैंग्वेज वाले सब्जेक्ट्स होते हैं, सोशल साइंस के कुछ सब्जेक्ट्स होंगे, इलेक्ट्रॉनिक साइंस के कुछ सब्जेक्ट्स होंगे, कंप्यूटर साइंस के कुछ सब्जेक्ट्स होंगे, कंप्यूटर साइंस एंड एप्लीकेशन के सब्जेक्ट्स होंगे, आर्ट्स के होंगे, कॉमर्स के होंगे। ये मेन जो स्ट्रीम्स होती हैं दोस्तों, वो हमारा यूजीसी नेट यानी एनटीए यूजीसी नेट इसको कंडक्ट करवाता है। उसके बाद वेरी इंपॉर्टेंट, काफी लोगों को इसमें थोड़ा सा कंफ्यूजन होता है गाइस, जो भी पीएचडी होल्डर्स होंगे उनको एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया में 5% का आपको रिलैक्सेशन दिया जाएगा। यानी अगर आपके मास्टर्स में गाइस 50% है तो आपको 5% का एज दिया जाएगा और आपकी परसेंटेज काउंट होगी 55%। तो ये काफी बेनिफिशियल होता है गाइस, जिसका थोड़ा सा ग्रेजुएशन में मार्क्स कम बन जाते हैं, तो यहाँ पे उनको जो पोस्ट ग्रेजुएशन में उनके मार्क्स कम बन जाते हैं गाइस, तो उनको 5% का रिलैक्सेशन मिलता है अगर आपके पास पीएचडी डिग्री है गाइस। उसके बाद बात करते हैं, जब एनटीए यूजीसी नेट इसका डिक्लेयर करता है और जो कैंडिडेट इसके लिए क्वालिफाई कर जाते हैं वो एलिजिबल होते हैं दोस्तों एक्सक्लूसिवली फॉर द असिस्टेंट प्रोफेसर एंड आर नॉट कंसिडर्ड फॉर द जीआरएफ। जिसका दोस्तों ओनली असिस्टेंट प्रोफेसर निकलेगा वो जीआरएफ के लिए क्वालिफाई नहीं किया जाएगा। यानी जब आपका रिजल्ट आएगा तब अगर सिंपल ये लिखा है कि ओनली क्वालिफाइड फॉर द असिस्टेंट प्रोफेसर, देन आप समझिए कि आप जीआरएफ के लिए क्वालिफाई नहीं। अगर लिखा है कि क्वालिफाइड फॉर जीआरएफ एंड असिस्टेंट प्रोफेसर, देन आप हैं जीआरएफ और असिस्टेंट प्रोफेसर के लिए, दोनों के लिए क्वालिफाई है। उसके बाद बात करें तो रिजल्ट का कोई रिवैल्यूएशन नहीं होता, नो कोई रीचेकिंग होती है। एक बार यूजीसी ने एनटीए ने आपका एग्जाम डिक्लेयर किया, एनटीए यूजीसी नेट ने एग्जाम का रिजल्ट डिक्लेयर किया, उसके बाद कोई रीचेकिंग नहीं होती है, कोई रिवैल्यूएशन आपका नहीं हो पाएगा। उसके बाद में एज लिमिट की बात करें तो 30 इयर्स दोस्तों मैक्सिमम एज लिमिट है फॉर द जीआरएफ कैंडिडेट। अगर आपको जीआरएफ का स्टाइफन लेना है तो आपकी जो उम्र है दोस्तों 30 साल तक होनी चाहिए। 30 साल से अगर ज्यादा है तो आपको जीआरएफ का स्टाइफन नहीं मिलता है, उसका जो अमाउंट होता है वो नहीं मिलता है। और लेक्चररशिप की बात करें, ये है गाइस जीआरएफ के लिए। लेक्चररशिप की मैं बताऊं तो इसके लिए कोई अपर लिमिट नहीं है, यानी कभी भी आप एग्जाम्स को दे सकते हैं, आप उसके लिए क्वालिफाई माने जाएंगे, चाहे आपकी एज 30 साल से ज्यादा हो या थोड़ी सी कम हो, तो उसमें कोई इश्यू नहीं है। आपकी 30 साल से ज्यादा है तो भी आप लेक्चररशिप के लिए क्या माने जाएंगे, क्वालिफाई माने जाएंगे। उसके बाद में चलो, ये तो हो एनटीए यूजीसी नेट की बात। अब करते हैं दोस्तों सीएसआईआर यूजीसी नेट, यानी सीएसआईआर यूजीसी नेट की सीएसआईआर की फुल फॉर्म क्या है दोस्तों, काउंसिल ऑफ साइंटिफिक एंड इंडस्ट्रियल रिसर्च, इसको बोलते हैं गाइस हम सीएसआईआर, ये आपको याद रखना है। अब सीएसआईआर क्या करता है दोस्तों, सीएसआईआर जॉइंट सीएसआईआर यूजीसी नेट का एग्जाम आपका कंडक्ट होता है, ये आपको याद रखना है, भूलना नहीं है कभी भी गाइस। उसके बाद में बात करें तो सीएसआईआर की बात करें तो गाइस सीएसआईआर वर्ल्ड लार्जेस्ट पब्लिक फंडेड एंड रिसर्च एंड डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन है, ये आपको याद रखना है। वर्ल्ड लार्जेस्ट पब्लिकली फंडेड ऑर्गेनाइजेशन है गाइस, ये भूलना नहीं है, बहुत अच्छे से आपको याद रखना है। उसके बाद बात करें जो सीएसआईआर यूजीसी नेट के लिए एलिजिबल कौन है, तो ऐसे कैंडिडेट जो सीएसआईआर के लिए अप्लाई कर सकते हैं या जीआरएफ के लिए अप्लाई कर सकते हैं, तो इसके लिए एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या होता है गाइस, उसको मैं आपको बताता हूं। यानी जो सीएसआईआर और यूजीसी नेट है गाइस, यानी इफ अ कैंडिडेट इज टू बी फाउंड अवरेज फॉर द जीआरएफ एंड नेट, he and she will be automatically be considered for the lectureship। अगर आपकी एज 28 ईयर से एक्सीड कर जाती है तो आप जीआरएफ नहीं ले सकते हैं गाइस, उसके बाद आपको ऑटोमेटिकली लेक्चरशिप के लिए एलिजिबल मान लिया जाएगा। तो ये चीज आपको थोड़ी सी याद में रखनी है। उसके बाद बात करें तो फेलोशिप की वैलिडिटी कितनी होती है गाइस, 2 इयर्स की फेलोशिप की वैलिडिटी होती है आपकी सीएसआईआर यूजीसी नेट की। उसके बाद मेन विषय कौन से हैं मेरे, यानी मेन सब्जेक्ट्स कौन से हैं जो सीएसआईआर यूजीसी नेट कंडक्ट करवाता है, जिन फील्ड में वो एग्जाम कंडक्ट करवाता है, वो मेरा है केमिकल साइंसेस, लाइफ साइंसेस, मैथमेटिक्स साइंस, अर्थ एटमॉस्फेरिक एंड ओशन, प्लानिटरी साइंसेस एंड फिजिकल साइंसेस। ये मेरे मेन क्या होते हैं, सब्जेक्ट्स होते हैं।
उसके बाद मैं आपको बताऊं तो CSIR UGC नेट करने के लिए या उसके लिए अप्लाई करने के लिए गाइस आपको पोस्ट ग्रेजुएशन की डिग्री की कोई जरूरत नहीं है ज्यादा वहां पे। यानी आप अगर सिंपल ग्रेजुएट है लेकिन कौन सी फील्ड में ग्रेजुएट है तो आप माने जाएंगे क्वालिफाई फॉर द CSIR UGC नेट। अब वो फील्ड कौन कौन सी है दोस्तों, अगर आपने BS MS किया है, MSc और इक्विवेलेंट कोई एग्जाम पास किया है, BE BTech आपने MBBS B फार्मा किया है, विल बी एलिजिबल फॉर द CSIR फेलोशिप आप माने जाएंगे। उसके बाद गाइस CSIR UGC नेट की बात करें तो बैचलर डिग्री ओनली शैल नॉट बी एलिजिबल फॉर द लेक्चरर्स। ठीक है, यानी ऐसी बैचलर्स डिग्री जो आपने अगर बैचलर्स डिग्री की है तो गाइस आप लेक्चरशिप के लिए एलिजिबल नहीं होंगे। आपको लेक्चरशिप के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, पोस्ट ग्रेजुएशन डिग्री आपको करनी पड़ेगी। उसके बाद गाइस पेपर पैटर्न की मैं बात करूं तो सिंगल पेपर होता है, 3 पार्ट्स में होता है, एक पार्ट फर्स्ट, पार्ट सेकंड और पार्ट थर्ड। उसके बाद और बात करें तो गाइस इसमें नेगेटिव मार्किंग है, जैसा कि मैंने आपको बताया कि यूजीसी नेट जो एनटीए यूजीसी नेट है उसमें आपकी नेगेटिव मार्किंग नहीं होती है, लेकिन CSIR UGC नेट में आपको नेगेटिव मार्किंग भी देखने को मिलेगी। तो ये आपको थोड़ी सी चीजें ध्यान रखनी है बिफोर सिटिंग ऑन द एग्जाम। इस बार मैं बात करूं तो गाइस 244 सेंटर टोटल है इन 37 स्टेट्स और यूटीज में अक्रॉस द कंट्री दिस ईयर। इस साल की बात करें तो 244 सेंटर आपके हैं इन 37 स्टेट्स अक्रॉस द कंट्री दिस ईयर। उसके बाद में एज लिमिट का बताया कि 28 ईयर मैक्सिमम है फॉर द JRF लेक्चरशिप, या आपको फॉर द JRF है ना, और लेक्चरशिप के लिए जैसे यूजीसी एनटीए यूजीसी नेट में होता है तो यहाँ भी कोई अपर लिमिट आपकी नहीं मानी जाती। नाउ अभी हुआ क्या दोस्तों, पहले इंजीनियरिंग साइंसेस के भी एग्जाम करवाए जाते थे यूजीसी CSI नेट के द्वारा, लेकिन अब उसको डिसकंटिन्यू कर दिया है। अब इंजीनियरिंग साइंसेस के एग्जाम्स हैं जो CSIR UGC नेट आपका कंडक्ट नहीं कर पाता है। मोस्ट इंपोर्टेंट गाइस, जो गेट क्वालिफाइड कैंडिडेट हैं कैन अप्लाई फॉर द JRF थ्रू द JRF गेट। यानी आपको क्या है, अगर आप गेट क्वालिफाई हैं तो डायरेक्ट आप JRF के लिए अप्लाई कर सकते हैं आपके JRF के स्कोर के बेस। उसके बाद में फ्रेश BE BTech B फार्मा डिग्री अ वैलिड गेट स्कोर कैन अप्लाई फॉर JRF। ये आपको याद रखना है, भूलना नहीं है। देन हुआ क्या था कि CSIR UGC नेट जो होता है बेटा वो 2002 में ये इंट्रोड्यूस किया गया था कि जो गेट क्वालिफाई कैंडिडेट है वो स्टूडेंट टू परस्यू रिसर्च लीडिंग टू डू PhD CSI लेबोरेटरी ओनली। जो गेट क्वालिफाइड कैंडिडेट है गाइस वो अपनी PhD कर सकते हैं CSIR UGC नेट की लेबोरेटरी में। ये आपको थोड़ा सा याद रखना है। उसके बाद में बात करें तो दोस्तों एमटेक जो कैंडिडेट्स हैं वो एलिजिबल नहीं होती है ना, और एमटेक के लिए क्या होता है गाइस, वो एमटेक डायरेक्ट SRF के लिए एलिजिबल होते हैं। ठीक है, जो एमटेक होते हैं गाइस वो डायरेक्ट SRF भी ले सकते हैं, ये आपको याद रखना है, भूलना नहीं है। तो गाइस ये थी आज की हमारी इंफॉर्मेशन फॉर द यूजीसी नेट एंड CSI नेट की। अब मैं आपको एक थोड़ा सा डिफरेंस इसमें बता देता हूँ कि एनटीए यूजीसी नेट और CSIR में क्या डिफरेंस होता है, यूजीसी CSIR में क्या डिफरेंस होता है। ब्रीफ में आपका एक रिवीजन है दोस्तों। एनटीए का एग्जाम 2018 से लागू हुआ है, और जो CSIR कंडक्ट द जॉइंट CSIR UGC नेट, ये आपको मैंने बताया ऑनलाइन होता है, ये पेपर बेस्ड होता है। 2 पेपर्स होते हैं गाइस इसमें, पेपर 1 एंड पेपर 2। इसमें ओनली 1 पेपर होता है जिसके 3 पार्ट होते हैं। यहाँ पे 82 सब्जेक्ट्स इस बार के लिए करवाए जा रहे हैं। आर्ट्स कॉमर्स साइंस ये सब्जेक्ट होते हैं। बेसिकली यहाँ पे 5 सब्जेक्ट्स होते हैं इन द फील्ड ऑफ साइंस, ये मैंने आपको बताया। उसके बाद में मास्टर डिग्री और इसके इक्विवेलेंट आपको डिग्री होनी चाहिए, लेकिन यहाँ पे अगर बैचलर्स डिग्री आपके पास BE BTech MBBS B फार्मा तो भी आप अप्लाई यहाँ पे कर सकते हैं। पेपर का जो टाइमिंग होता है दोनों में 3 घंटे का होता है, लेकिन यहाँ पे 2 पेपर होते हैं। पेपर फर्स्ट 1 आवर का, पेपर सेकंड 2 आवर का। लेकिन अभी क्या किया गया है गाइस, इनको अमेलगेट कर दिया गया है, यानी आपका टोटल पेपर होगा गाइस वो 3 आवर्स का ही होता है, ये आपको याद रखना है। इसमें तो 3 आवर्स का ही होता है। उसके बाद में कोई नेगेटिव मार्किंग यहाँ पे प्रावधान नहीं है, लेकिन यहाँ पे नेगेटिव मार्किंग का प्रावधान आपको रखा गया है।
The award for GRF or eligibility for assistant professor or eligible for both depends on the performance of the candidate in the both the papers. ये आपको याद रखना है और कभी भी ये चीज भूलनी नहीं है आपको। यानी अगर आप दोनों क्वालिफाई करते हैं, जीआरएफ और एलिजिबिलिटी फॉर द असिस्टेंट प्रोफेसर, तो आपका जो किस पे डिपेंड करता है, वो आपका जो स्कोर होगा ना, अगर आपका हाई स्कोर हुआ तो आप जेआरएफ के लिए कर जाओगे, अगर आपका स्कोर थोड़ा सा कम होता है तो आप असिस्टेंट प्रोफेसर के लिए नहीं, लेक्चरशिप के लिए आप क्वालिफाई किए जाते हैं। तो अगर जेआरएफ करना है तो बहुत अच्छा स्कोर आपको लाना पड़ेगा, टॉपर्स में आना पड़ेगा। यानी एक सब्जेक्ट की बात करें तो बहुत कम सीट्स होती हैं गाइस जेआरएफ के लिए, तो आपको अगर जेआरएफ क्लियर करना है तो आप बहुत अच्छा स्कोर आपको करना पड़ेगा। यहाँ पे क्या होता है दोस्तों, एक ही सिंगल मेरिट निकलती है दोनों के लिए, यानी जिसका ज्यादा स्कोर उसको जेआरएफ दे देंगे, जिसका कम स्कोर उसको लेक्चरशिप दे देंगे। यहाँ पे दोस्तों 2 सेपरेट मेरिट निकलती है, एक तो जीआरएफ के लिए और दूसरा लेक्चरशिप के लिए, है ना। जो आपका परफॉर्मेंस होगा टेस्ट में उसके बेसिस पे आपकी लिस्ट निकली जाएगी। तो ये चीजें बेसिक डिफरेंस है एनटीए यूजीसी नेट में और यूजीसी सीएसआईआर नेट में। गाइस तो अगर आपको समझ में आया तो एक बार मेरे को सभी लोग बताएं कि गाइस समझ में आ चुका है। एक बार मेरे को सभी लोग थम्स अप करके बता दें कि सर समझ में आ गया। एंड प्लीज यार वीडियो को एक बार शेयर करो, लाइक करो, जितने भी आपके ग्रुप्स हैं वहां पे एक बार वीडियो को शेयर कर दीजिए, लाइक कर दीजिए। काफी इंफॉर्मेशन ये वीडियो है गाइस। बहुत लोगों को कंफ्यूजन होता है कि सर हमारा ये सब्जेक्ट है तो नेट का एग्जाम दे, या ये सब्जेक्ट है तो यूजीसी सीएसआईआर का नहीं दे सकते हैं। तो आई होप आपके सारे डाउट्स आज क्लियर हैं। तो गाइस क्लियर है तो एक बार फिर से थम्स अप करो, लाइक करो, वीडियो को शेयर करो गाइस। उसके बाद में इंफॉर्मेशन गाइस 11:30 से और 1 बजे तक आज हम मैराथन क्लास करने वाले हैं। 9:30 से रात को 11 बजे तक दूसरी मैराथन क्लास होगी, तो सभी लोग इसमें पार्टिसिपेट करें। काफी इंपॉर्टेंट आज आपके लिए क्लासेस होने वाले हैं गाइस। और अगर आप मेरा प्लस कोर्स ज्वाइन करना चाहते हैं ऑन अनअकैडमी प्लस, देन यूज माय रेफर कोड शिव10, इससे मिलेगा आपको 10% डिस्काउंट। और गाइस पेपर 1 और पेपर 2 एक ही सब्सक्रिप्शन में आपकी प्रिपरेशन हो जाएगी। तो काफी इंपॉर्टेंट है आपके लिए ये। अगर आपका टारगेट है जीआरएफ 2020 तो आपके लिए बहुत फायदेमंद होने वाला है मेरा प्लस कोर्स का। जैसा कि आप सभी को पता है एनवायरनमेंट का हम रैपिड रिवीजन कोर्स भी लेके आ रहे हैं जो बहुत जल्दी शुरू होने वाला है, तो आप सभी लोग उसमें एनरोलमेंट कर सकते हैं जल्दी से जल्दी। सो गाइज दिस इज ऑल फॉर टुडे। आई होप आपको समझ में आया होगा। अब नेक्स्ट वीडियो में हम डिटेल में डिस्कस करेंगे कि एनटी यूजीसी नेट को एक सेपरेट वीडियो में, सीएसआईआर यूजीसी नेट को एक सेपरेट वीडियो में। आज थोड़ा सा ब्रीफ में मैंने बताया कि यूजीसी नेट और सीएसआईआर नेट में क्या डिफरेंस होता है, बेसिक डिफरेंस। ओके गाइज, तो थैंक यू सो मच, टेक केयर, बाय बाय।